अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया और ये है सदफ और ये है सदफ एंड तमानिया शो। और आज तमन्ना बेबी सर। जैन और आज जो बेबी हाँ। जैन है वो अपनी दादी के साथ जो है कुछ कडलीज कर रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, तो मुझे टाइम मिला है कि मैं बगैर उनके रिकॉर्ड करूं। तो जनाब आज है हमारा विमेंस डे स्पेशल। आपको सदफ बहुत बहुत मुबारक ट्रू। हो, हैप्पी विमेंस डे। आपको भी, आपको भी। तमन्ना, जैन के बेटा कितना खाली लग रहा है, उसकी भी आदत पड़ गई है मुझे तुम्हारे साथ। लग रहा है एक छोटी सी मुंडी जो है वो गायब है। है ना, छोटी सी हाँ। मुंडी साथ साथ हिलती रहती है। बिल्कुल। हाँ। तो सदफ आज जो है, आज सदफ ने बड़ा ही एक अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया है विमेंस हम्म। डे से। तो सदफ आप शुरू कीजिए। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी जब लोग ये कहते हैं ना कि वो आप क्या क्या है कि इस दफा वुमेन्स डे हर साल औरत मार्च की लड़ाई ये वो फलाना ढमाका। तो मैं ये सोची थी कि इस साल इफ आई हैड वन विश फॉर द वुमेन folk ऑफ पाकिस्तान, तो वो क्या होगी। एंड देन मैंने बहुत सोचा, पहले तो एक 24 घंटा तो समझ ही नहीं आया कि क्या बात होनी चाहिए इस वुमेन्स डे पे। फिर मुझे ख्याल आया कि आई विश के इस साल अगर कोई तरक्की हो ना औरतों में आपस में, तो वो सिस्टरहुड पे हो, कि औरतें जो हैं वो औरतों का ज्यादा साथ दें। औरतें जो हैं वो दूसरों औरतों की पाकिस्तानी औरतों की स्ट्रेंथ बने, डिस्पाइट के उनके आपस में कितने पर्सनालिटी क्लैश हो, दोस्ती ना हो, या उनके ससुराली ताल्लुकात हो, या उनकी लड़ाइयाँ हुई हो। मगर अगर अगर आप किसी को ऊपर नहीं चढ़ा सकते, मतलब ये कि आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो आप उसको डीमोरलाइज भी ना करें। दिस इज माई विश फॉर पाकिस्तानी वुमेन फॉर दिस ईयर। और इसकी एग्जाम्पल ये है हाँ, कि फॉर एग्जाम्पल हम मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मेरी लाइक ऑफ कोर्स शादी से पहले तो आपकी बहुत ही पैम्पर्ड लाइफ होती है जी, आप अपनी एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ शादी के बाद पाकिस्तानी ही प्रिंसेस। पाकिस्तानी लड़कियां जो हाँ पाकिस्तान शादी के बाद ही आप शुरू करते हो। मुझे लगता है कि जब जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, फॉर एग्जांपल जब मेरा बड़ा पहला बच्चा होने वाला था, तो मुझे बहुत मेरी तबीयत खराब होती थी। एंड एवरी टाइम आई रीच्ड आउट एंड आई टोल्ड समबडी इन माय फैमिली और फ्रेंड्स कि मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत नौजिया हो रहा है, या मुझे बहुत तकलीफ है, या मैं सी सेक्शन में, या इस किस्म की चीजों में। तो ऑल दी women अराउंड मी दे सेड हाँ ऐसा ही होता है, दे belittled my तकलीफ। एंड आई डिडंट रियलाइज कि मेरी एक्चुअली कितनी सीरियस तबीयत खराब थी। एंड नोबडी एवर सेड कि नो दिस इज ऑफ, आई मीन आई नो दैट सम लेवल जो है वो तबीयत खराब होती है, बट यू शुड गो टॉक टू अ डॉक्टर। नोबडी सेड व्हेन आई वेंट टू सीरियस पोस्टमार्टम डिप्रेशन, आई न्यू समथिंग वाज रॉन्ग। आई रीच्ड आउट फॉर हेल्प एंड एवरी सेड के हाँ ऐसा ही होता है, तुम बस अल्लाह का शुक्र अदा करो। जितना बुरा वक्त मेरे बड़े बेटे ने मुझे खाने और सोने में दिखाया, जब मैं किसी से कहती थी कि ये बहुत ह्यूज इशू है जो मेरी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, तो कभी किसी ने कहा कि ओ रियली यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस, हाउ कम। एवरीबडी हैड अंडरस्टैंड, हमारा बच्चा भी खाना नहीं खाता, हमारा बच्चा भी बहुत रोता है, सब बच्चे रोते हैं, कोई बच्चा नहीं सोता। एंड मुझे लगा कि वो जो मैंने जितना मुश्किल वक्त देखा, इट हैड अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन माय पर्सनालिटी। तो मेरा ये विश है कि अगर और स्पेशली देसी औरतों में, अब बूढ़ी जनरेशन की मैं बात नहीं कर रही, बिकॉज उनका तो ये है कि आप किसी को अपनी तकलीफ बताएं, वो बोलेंगे अरे हमने भी एक ही दफा में 25-25 रोटियां पकानी है, अरे हमारी सास भी ऐसी थी वैसी थी। ठीक है, जो उनके साथ हो गया। एटलीस्ट यंग औरतें हाँ। जो हमारी जनरेशन के, वो ये बात रियलाइज करें कि किसी की स्ट्रगल को इनवैलिडेट ना करें, किसी की तकलीफ को इनवैलिडेट ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको अपने जहन में लगता है कि यार ये तो इससे बुरा तो मेरे साथ हुआ था, या ये बड़ी मैडम छुई मुई बन रही है, लोगों के साथ बहुत बहुत बुरा होता है, तो ये उसके मुंह पे मत बोल दें। बोलें कि बस सिर्फ इतना बोल दें कि अगर आप कोई सजेशन दे सकती कि ओ आई एम सो सॉरी यू गोइंग थ्रू दिस, आई नो बड़ा मुश्किल वक्त है, दिस टू शैल पास, तुम ठीक हो जाओगी, या यू नो व्हाट तुम्हारी मियां की नौकरी लग जाएगी, या इंशाल्लाह तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, ये इंशाल्लाह तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये ना बोले अरे फलाने का मियां तो 5 साल से बेरोजगार बैठा है, अरे उसको देखो वो तो बे औलाद है। किसी की जो जिसकी आजमाइश है वो उसकी आजमाइश है, वो उसके लिए बहुत बड़ी है। ऑफ कोर्स उसके लिए दुनिया में लोग हैं जिनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सामने वाले की तकलीफ इनवैलिडेट कर दें। दिस इज माई विश दिस ईयर। ये अच्छी, तुम्हारा इतना अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत लिसनिंग स्किल में भी आता है, क्योंकि कई दफा जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं, सो आप चाहते हो कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। तो कई दफा, विच इज वाई सदफ ने बड़ा अच्छी सजेशन दी कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप बस ये कह दें, क्योंकि कई दफा जो बंदा आपसे ये बात कर रहा है उसको सजेशन नहीं चाहिए, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक जो कहते हैं एम्पैथेटिक एक लिसनिंग ईयर चाहिए। तो दैट ऑल यू डू, ठीक है ना। You listen to that या person
और उसको आप दुआ दे दें, आप उसे कहें कि यस दिस इज, आप उसकी स्ट्रगल को वैलिडेट कर रहे हैं। वो ये नहीं है, दिस डज नॉट मेक यू अ बैड मदर। हो सकता है कई दफा लोग जो होते हैं ना वो इतने वो समझते हैं कि अगर हम कहेंगे, अगर हम ये एडमिट करेंगे कि हाँ पेरेंटिंग मुश्किल है, तो मे बी इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन आवर ओन पेरेंटिंग। नो, दिस नॉट यस अबाउट यू, दिस इज अबाउट द अदर पर्सन, जस्ट लिसन टू देम। और ये सदम ने बहुत अच्छी बात की कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जिनके अंदर लॉ मेकिंग एबिलिटी होती है। जब वोटिंग का वक्त आता है तो हमारे पास एबिलिटी होती है कि हम उन कैंडिडेट को वोट दें जो जिनके प्लेटफॉर्म से हम अग्री करते हैं। तो हर साल डे के ऊपर बहुत इश्यूज सामने आते हैं। लेकिन हम ठीक है, वो एक वक्त होता है कि हम वोट करें या हम किसी बंदे को सपोर्ट करें, लेकिन हम अपनी एवरी डे लाइफ में क्या कर सकते हैं। और जो सदफ ने बात की ना कि जो आप किसी की पेन को रियलाइज करना, सदफ ये तो मिसोजनी इतनी इंट्रिंसिक है। ये एक जेंडर बेस्ड नहीं है, ये मिसोजनी अक्रॉस जेंडर्स। मिसोजनी ये होती है औरतों से नफरत। ये पर ये खाली औरतों की नफरत नहीं है, औरतों में भी औरतों की नफरत होती है, और उसका एक पूरा है। उसकी वजह से अब तो ये रिसर्च ने शो किया है कि जो डॉक्टर्स हैं औरतों की और कई मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की बात नहीं सुनते। वो आकर उन्हें कहते हैं कि जैसे तुमने कहा कि तुम कहती थी कि मुझे मैं आई एम इन पेन या मैं तकलीफ में हूँ, बट पीपल वुड जस्ट ब्रश यू ऑफ। इट्स नॉट जस्ट पीपल, इट्स एक्चुअली इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स हु वुड डू दैट। ट्रू। और ज़माने देखो ये मुझे लगता है कि हर लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मैं ये अपनी ज़िंदगी का शौक कभी नहीं भूलूँगी कि जब मिशा शफ़ी ने अली ज़फ़र पे केस किया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उस वक़्त माया अली ने अली ज़फ़र के सपोर्ट में एक ट्वीट की थी एंड शी केम आउट विद एन ऑनलाइन मैसेज, जो ट्वीट भी था और शायद उसका फेसबुक स्टेटस भी था, कुछ इस किस्म की चीज़ है। उसमें ये था कि यू नो व्हाट, कि उसने मेरे साथ समथिंग टू अलोंग द लाइन्स कि मेरे साथ तो कभी नहीं किया और वो अच्छा आदमी है और ये वो फलाना ढमाका। क्योंकि काफी ये शॉकिंग न्यूज थी, लाइक पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट। तो उस वक्त आई रिमेम्बर कि मैंने भी जब वो माया अली का, उससे पहले मैं माया अली से इंडिफरेंट थी कि हाँ एक एक्ट्रेस है, दुनिया में बहुत एक्ट्रेस होती है ना अच्छी ना बुरी। पर मुझे लगता है कि आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट फीलिंग ऑफ शॉक एंड सैडनेस कि देयर इज अ केस दैट इज इन कोर्ट और कोर्ट फैसला करेगी और ऑफ कोर्स सालों ये केस चलेगा, पाकिस्तान में जल्दी फैसले तो होते नहीं है। और अगर मीशा शफीक जैसे ये बात थी कि वो आपको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है या ये वो फलाना जमाका जो भी बात हुई थी, तो भाई अगर कोई इतना साइको है, आपको लगता है ये इतना साइको, तो आप उसको इग्नोर कर दें, जस्ट लेट इट गो। दिस कॉन्वर्सेशन इज नॉट अबाउट हु इज राइट कि अली जफर या मीशा शफी, ये तो ऑनगोइंग कोर्ट केस है, चल रहा है। मुझे सिर्फ ये बात बहुत अफसोस हुई कि कितना ज्यादा हम ये एजुकेट करते हैं कि अगर पहली बात तो ये कोई चीज कोर्ट में चल रही है तो आप उस पर ना बयान दें, क्योंकि ऑफ हाँ, कोर्स अभी तक फैसला ही नहीं हुआ। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये बात तो अब हम कितना एजुकेट हो चुके हैं, अपने बच्चों को भी करते हैं कि जो अगर सेक्सुअल प्रेडेटर्स होते हैं या जो अब्यूज होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर औरत जिससे मिलेगा उसको हाथ लगाने की या बदतमीजी करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको बहुत ही ये बात शॉकिंग लगी कि अली जफर आपका बहुत दोस्त है मगर उसने ऐसी कोई हरकत की और कोई इस तरह पे इल्जाम लगा सकता है, इट केम एज अ ह्यूज शॉक टू यू, तो आप उसको प्राइवेटली भी डील कर सकती थी। टू कम आउट ओपनली इन सपोर्ट ऑफ अ पर्सन वाज वेरी वेरी, लाइक मुझे लगा कि कितनी शदीद इमेच्योर हरकत है। एंड अगेन सेम थिंग, अगर ये बात कोर्ट में प्रूव हो जाती है, क्योंकि अब तो उसने ऑफ कोर्स यू नो व्हाट, पहले अली सफर जीता, फिर मीशा शफी जीती, अब दोबारा उन्होंने अपील की है, तो मुझे लगता है ये तो ड्रामा कभी नहीं खत्म होगा। बट दैट इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि मीशा शफी और इसको हम जानते हैं, माया अली को हम जानते हैं, मगर एक्चुअली कितनी दुनिया में औरतें हैं जो अगर कि बोलें कि फलाने मुझे हाथ लगाया, मेरे साथ ऐसा हुआ, बुरा हुआ, तो वो जो है बोलेंगे कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, नहीं फला ऐसा तो नहीं है, हमें तो नहीं लगता। आपने कितनी बड़े लेवल पर कितनी बड़ी चीज जो किसी का ट्रॉमा है उसको इनवैलिडेट कर दिया कि नहीं एग्जैक्टली। नहीं हो सकता, बगैर प्रूफ के। जब हम वहां थे नहीं, जब वहां विटनेस ही, लेट द कोर्ट डिसाइड। ऑफ कोर्स एज आई सेड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ना मुझे मेरे लिए अली जफर और मीशा शफी और माया अली बराबर हैं, बट दिस इज एन एग्जाम्पल कि हम लोग तो नो बडीज हैं, पर पीपल हु आर सेलिब्रिटीज वो भी इस लेवल पे कर रहे हैं कि किसी ने किसी पे कोर्ट केस किया तो आप कह रहे हैं कि नहीं क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ इसलिए तुम्हारे साथ भी कभी नहीं हुआ होगा। ये कितनी हाँ, अहमकाना बात है। और वो उसकी वजह ऑफ कोर्स एक फाइनेंशियल भी थी, लाइक कि माया अली हम्म, की फिल्म वाली थी अली जफर के साथ तीफा इन ट्रबल। सो ऑब्वियसली उसको हम्म, सभी टर्न हुई होगी। बट आप ये सोचो कि आपने एक औरत ने जो आपने बात की, जो तुमने हम्म, सिस्टरहुड की, कहना बहुत आसान होता है राइट कि अच्छा हमारा या सिस्टरहुड है। असल वक्त जब मुश्किल का वक्त आता है तो सदफ कई दफा सिर्फ खामोश होना ही बहुत लोगों के लिए दे कांट डू इट, ठीक है ना। कि जैसे तुम हम्म,
हो कि आप ये नहीं, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मीशा शफी के लिए स्ट्रीट पे निकल जाएँ, किसी और औरत के लिए स्ट्रीट पे हाँ निकल जाएँ। आप उस वक़्त सिर्फ़ खामोश रहें और बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरनली ये बात सोचें कि क्यों हमें लगता है कि हम क्यों औरतों की बात को इतना वो कर देते हैं एकदम से कि ब्रश असाइड कर देते हैं। हालाँकि अगर वही बात कोई आदमी करे तो लोग उसकी बात को ज़्यादा गौर से सुनते हैं। बहुत दफ़ा ये बात हुई है कि मीटिंग्स के अंदर जो औरतों की बात होती है उसको आदमी उसी तरीके से वही बात जिसको मैंसप्लेनिंग कहते हैं कि एक औरत ने बात की हाँ, बट आदमी बात करता है, लोग कहते हैं वाह 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 इसने बड़ी अच्छी बात की है, क्या विदाउट पॉइंट है, रियलाइजिंग हाँ। कि हाँ कि क्या पॉइंट है। तो वी कैन बिफोर हम आदमियों की तरफ देखें, लेट्स एज वुमेन स्टार्ट रियली सपोर्टिंग, हम्म, होता है ना कि एक स्पोकन वर्ड होता है बट एक आपका एक्शन है। मेरा बहुत दिल हम्म, चाहता है कि जो हमारे यहाँ मैं और तुम तो बहुत रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, ना सिर्फ इन लॉज के रिलेशनशिप की, हम तो ये भी बात करते हैं कि अपने बहन भाइयों के रिलेशनशिप में, माँ बाप के हम्म, रिलेशन, वी टॉक अबाउट इट अ लॉट। बट जो एक रिलेशनशिप जो बहुत बदनाम है दो औरतों के दरमियान, वो है सास और बहू का रिश्ता, ठीक है ना? जो सासू कितना बहू का, हाँ। बदनाम है कि ये तो बस इनके तो हालात खराब ही होंगे। हम्म, एज अगेन मैं और सदा बहुत जनरल बात करें, हम किसी की स्पेसिफिक्स के अंदर हम्म, बात नहीं करें। बट सदफ एंड आई नो यू हैव आल्सो रेड दैट बुक, वो जो मदरलैंड हम्म, बुक है जिसके अंदर वो एक अंग्रेज हम्म, औरत होती है, वो बॉम्बे में आकर रहती है और उसकी मदर इन लॉ मूव्स इन विद हर। I हम्म, really like that book because that book had a very refreshing perspective to the सास बहू dynamic, हम्म, because वो जो सास और बहू हैं वो एक दूसरे को as individuals as women देखते हैं, ठीक है ना? They look at each other as women. हम्म, सास अपनी बहू से कुछ सीखती है बिकॉज वो बहू ऑफ कोर्स कॉकेशियन होती है, अंग्रेज होती है, वो बॉम्बे में आकर रह रही होती है, और जो बहू है वो अपनी सास को देखती है, राइट, लाइक शी डिराइव्स, लाइक उससे हम्म, बातें सीखती है। आई विश उस किताब में वो पर्टिकुलर एक वो जो अगर तुम्हें वो किताब याद हो तो उसमें एक पर्टिकुलर थोड़ा ज़रा एक सीन होता है, अगर वो ना होता ना तो मैं ये किताब बहुत बड़ी उम्र की खवातीन को भी कहती कि आप पढ़ें, बट आई नो या, कि कुछ जनरेशन की खवातीन है वो एकदम से बड़ी हम्म, वो हो जाती है, भाई ये क्या इसमें बात कर दी। बट आई रियली विश कि ट्रू, वो अगर ना होता। तो उस किताब में आई रियली फाउंड दैट पर्सपेक्टिव वेरी वेरी फ्रेश कि आप हम्म, आप अपने ठीक है, आप देख रहे हो बिकॉज़ पावर स्ट्रगल तो ऑब्वियसली जैसे हम बात करते हैं कि हमेशा रिसोर्सेज़ के ऊपर जो एक पावर स्ट्रगल होती है, टाइटल के ऊपर, बट उन अगर आप एक दूसरे बंदे को एक औरत की तरह देखें, ये मेरी बहन हम्म, मुझे हमेशा मुझे बात बड़ी अच्छी लगती थी कि जो मेरी बहन की मदर इन लॉ है उन्होंने भी जॉब की हुई थी, तो जब मेरी बहन जॉब से वापस आती थी, जब वो उनके साथ रहती थी, तो उसकी मदर इन लॉ हमेशा कहती थी उसको कि हम्म, अच्छा तुम पानी पी लो, कमरे में चली जाओ अपने, कि बिफोर जब आप फैमिली का कॉमन एरिया आप उसमें बैठे। तो मेरी बहन कि नहीं 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 मैं किचन में, तो कहती थी नहीं, जब आदमी भी आता है ऑफिस से तो हमेशा उसको कहा जाता है कि भाई रेस्ट करो, हम्म, तो अगर औरत आती है तो उसको क्यों नहीं कहा जा सकता? ट्रू, तो कितनी बड़ी बात है कि औरत ये बात समझे, ठीक है ना? उन्होंने खुद जॉब की थी, बट इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने जॉब की हुई हो। आप एक खुद एक अगर आप एक एम्पैथेटिक आपका हम्म, आप सोचें कि हाँ, ये भी तो थक कर आई होगी। यू जस्ट गिव हर हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, वो फ्रेश होकर शी कैन कैच अ ब्रीदर एंड शी कैन कम। तो आई थिंक ये तुम्हारी विश बहुत अच्छी है कि टू पुट वर्ड्स इनटू एक्शन एंड आवर एवरीडे ट्रू, एक्शंस। या। सुनो, तुम्हारी ये जो सास बहू की बात है उसमें तो वी ऑलवेज टॉक कि उसमें इतनी इनसिक्योरिटी होती है कि एक नई और लड़की जो है वो आपके बेटे या आपके भाई की जिंदगी में आई और आपको लगता है कि अब ये डिवाइड हो गया, इसकी अटेंशन और इसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसकी पर्सनल रिसोर्सेज, हर चीजें वो अब डिवाइड हो गई, तो ये ना हो कि ओ व्हाट इफ वी गेट द शॉर्टर एंड ऑफ द स्टिक, कि ये हमें छोड़ जाए या हमसे दूर हो जाए, तो इनसिक्योरिटी है ये इसमें। मगर आई ऑल्सो वही बात है कि सिस्टरहुड उस वक्त बनेगी व्हेन वुमेन आर मोर सिक्योर इन देमसेल्व्स। जैसे फॉर एग्जांपल जब व्हेन जब मेरे बच्चे हुए तो मुझे पहली दफा तब पता चला कि इवन एट मदरहुड लोग कितनी औरतें कितनी बिटरली डिवाइडेड हैं ओवर इश्यूज लाइक के कौन फॉर्मूला फीड कर रहा है, कौन एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहा है, टीवी टाइम कोई अपने बच्चे को टीवी के लिए रिलैक्स रूल्स हैं, कोई कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट है, या को स्लीपिंग के, या अलग कमरे में सोएं, या आप अपने बच्चे को अपने साथ सुला रहे हैं, या इसके या बहुत ही बड़ा जो टॉक्सिक इशू है वो ये कि आप स्टे एट होम मॉम है या आपका बच्चा डे केयर जो है आप काम करने जाए। तो एंड आई वाज लाइक इन चीजों पे इतनी लड़ाई है, और मैंने सोचा कि एक्चुअल बात तो ये है कि जिस तरह हमने बचपन में सुना कि शादी जो है, मुझे तो लगता है कि पेरेंटहुड जो है वो भी एक एक्सपेरिमेंट है, राइट। और हर शख्स जो है वो अपनी तरफ से ये बात अंडरस्टैंड करे, हम लोग भी, कि हर
कोई अपने बच्चों के लिए बेस्ट कर रहा होता है। कोई भी दुनिया की माँ ये नहीं सोचती कि अरे वाह, अरे मेरा बच्चा पैदा हुआ, लेट मी सी हाउ इन हाउ मेनी वेज आई कैन मेस दिस चाइल्ड अप। ठीक है, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता, अपना बेस्ट कर ले। कभी हो सक ये बहुत, आप खुद अपने अंदर इनसिक्योर हो, आप अपने खुद के ओहो मेरा बच्चा टीवी देख रहा है, या मैं ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाई, या ये कि हम मेरा बच्चा अलग कमरे में सो रहा है, डज दैट मेक अ बैड मदर? मगर ये कि आई हैव टू नाउ कॉम्पनसेट इन अदर वेज जिससे आई फील बेटर अबाउट माई सेल्फ एज अ पेरेंट। तो आप देखेंगे कोई और दिख रहा है जिसका बच्चा जो है वो फास्ट फूड खा रहा है, तो आप बोलें कि देखो ये कितनी बुरी माँ है, एटलीस्ट मैं घर में तो खाना पकाती हूँ। या आप ये सोचेंगे ओ या कि ये इनका बच्चा जो है वो कितना टीवी देख रहा है, देखिए कितनी बुरी पेरेंटिंग है, एटलीस्ट मेरा बच्चा दिन में सिर्फ 1 घंटा टीवी देखता है। इन जैसी हालत तो नहीं है। दैट इज टोटली इनसिक्योरिटीज। आप अंडरस्टैंड करें, कोई भी अपने बच्चे मैसअप करने को तैयार नहीं है, और किसी की भी इंटेंशन नहीं है, और हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, और हर कोई कोप कर रहा है। पेरेंटहुड इज वेरी 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 डिफिकल्ट। मदरहुड इज बहुत मुश्किल काम है। फिजिकली बच्चे पालना, रातों को जागना, और उसके बाद जो मेंटल लोड आता है कि आपको हर वक्त ये टेंशन हो कि या अल्लाह ये बच्चे सही हैं क्या, ये हैप्पी हैं क्या, मैं ठीक करी हूँ क्या, ये बड़े होके इनकी साइकी पे जो मेरा मिजाज है, जो मेरा तरीका है, उसका क्या अफेक्ट होगा, कि ये पॉजिटिव इंडिविजुअल्स, हैप्पी इंडिविजुअल्स निकलेंगे या नहीं। तो द लास्ट थिंग ऑल मदर्स नीड इज के उनको कोई क्रिटिसाइज करे, कि आप उससे पूछे कि अच्छा आज भी तुम्हारे घर बाहर से खाना है, अच्छा तुम्हारा बच्चा टीवी देखता है, अच्छा हाँ, तुम्हारा बच्चा फलाना स्कूल जा रहा है, अच्छा तुम्हारा बच्चा क्यों मन नहीं जाता, ट्यूशन नहीं करता। दिस इज नॉट व्हाट यू नीड। यकीन करें, हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, बेस्ट। मदरहुड को में सिस्टरहुड की इतनी इतनी जरूरत होती है, बहुत। बिकॉज आप किसी को ये ना बोलें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा छोटा बच्चा पर्पल क्राइम करता था, मैं किसी और को नहीं जानती जिसका बच्चा जो है वो पर्पल क्राइम करता हो, एंड इट वाज टोटली न्यू टू पीपल इन माय फैमिली एंड टू आवर फ्रेंड्स हियर इन कैलगरी। किसी को नहीं पता था, एंड एवरीबॉडी विदाउट फेल सेड यार सब बच्चे रोते हैं, यार सब बच्चे रोते हैं। एक दो जब तक मुझ में ये सकत थी मेंटल के, मैं उनको समझा को देखो, दिस इज एन ऑफिशियल डायग्नोसिस, इट्स कॉल्ड पर्पल क्राइम। और लाइक आई नो द डॉक्टर हैज टोल्ड मी कि बेसिकली जब तक ये बच्चा पर्पल क्राइम खत्म करेगा आप पागल हो जाएंगे। नोबडी एवर टुक मी सीरियसली। नाउ आई रियलाइज कि जब किसी का बच्चा रो रहा होता है, वो माँ कितनी टेंशन में होती है। एक तो उसको ये होता है कि भाई ये इसकी क्या नीड है जो पूरी नहीं हो रही। दूसरी बात ये है कि उसके जहन में एक बहुत बड़ा पार्ट एम्बेरसमेंट का होता है कि सारी दुनिया मुझे मुड़ के देख रही है कि मुझसे ये बच्चा हैंडल नहीं हो रहा, ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। सो एट दैट पॉइंट बी ऑफ हेल्प। बी ऑफ सिस्टरहुड की बहुत जरूरत है उस सिचुएशन को, कि हाँ शी इज नॉट अ वेरी इन्वॉल्व पेरेंट है। याद है फला के फला घर हम गए थे, या फला मॉल गए थे, वहां वो सीन याद है, उसके बच्चे ने टेंट्रम थ्रो किया था। यकीन करें, ये किसी के साथ भी हो सकता है। बच्चे तो किसी की इज्जत ही नहीं रखते। यहाँ आपने कोई बात की, वहां आपका बच्चा ऐसी हरकत करेगा, आपकी इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। ये इनसिक्योरिटी जो है ना, इनसिक्योरिटी औरतों की अंदर की, माय विश है कि ये जो है औरतें अंडरस्टैंड करें और इस पे वर्क करें, कि हमारी अपनी शॉर्ट कमिंग्स जो हैं वो हम ये ना देखें कि कोई और जो है वो तो हमसे भी बुरा है। हाँ, पता है ये समझ अपने आप आता को है। ये तसल्ली ना दें। बिल्कुल। ये जो तुमने बात की ना, कि ये थोड़ी-सी ना अपने बारे में अवेयर होने की बात है, क्योंकि कई दफ़ा जो हम रिएक्शन में हमारी बात निकल जाती है, तो वो बिकॉज़ आवर माइंड इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन आवर बॉडी, राइट? कि वो जो हम्म, है, द माइंड वर्क्स इन सच वे, सो बट यू हैव टू पॉज़ एंड थिंक कि व्हाई एम आई गिविंग दिस रिएक्शन? मैं इस माँ को ये बात क्यों कह रही हूँ? एम आई मेकिंग माय सेल्फ फील बेटर? नो, दिस इज़ नॉट हम्म, मी, दिस इज़ जस्ट अबाउट हर। अगर किसी का बच्चा, आपका बच्चा ट्यूशन लेता है, मगर किसी का बच्चा अगर ट्यूशन नहीं लेता, तो ये आपकी पेरेंटिंग पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। इस वक़्त आपकी बात नहीं हो हम्म, रही। स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली। अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, तो आपके हाँ, लाइक बिकॉज़ उसको जो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिली के बारे में है, आप उससे कहें, उसको एनकरेज करें, उससे कहें यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन। हम्म, और इस सिस्टरहुड की तो इतनी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, लाइक हर एक का जर्नी है। आई एम आल्सो लर्निंग अलोंग द वे। आई एम श्योर मैंने अलोंग दिस वे बहुत दफ़ा कोशिश करते हैं कि ना करें, बट कई दफ़ा वी हर्ट पीपल बिकॉज़ हम ऐसी कोई बात कर देते हैं कि दूसरे के लिए वो पेनफुल हो सकती है। तो मुझे याद है, एक दफ़ा मैंने ज़ैनब को पिक करना था, और ये ज़ैनब किंडरगार्टन में थी, और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। एंड ऑब्वियसली आपने जाकर बच्चे को पिक करना होता है, एक टाइम हम्म, होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर आप उससे बच्चे को पिक नहीं करेंगे, तो आपका बच्चा ऑफिस ले जाया जाएगा, और आपको फिर कॉल आएगी कि ऑफिस आपका चला बच्चा गया। क्या। हम्म, जो हुसैन था वो छोटा था, आई थिंक कोई 2 या 2.5 साल का था, एंड ही जस्ट वुड नॉट पुट ऑन हिज हुडी। बारिश हो रही थी ना, वो हम्म, अम्ब्रेला के नीचे आ रहा था। इट वाज़ लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? बारिश हो रही है, एक बच्चा लेट हो जाएगा, और ऑफ कोर्स जो स्कूल का जो गेट होता है जहाँ से आप बच्चे को पिक करते हम्म, हैं, जो गाड़ी होती है वो कोई हाफ किलोमीटर का फासला होता है। एंड हम्म,
वाज़ जस्ट लाइक लिटरली मेरा बीच में कुछ नहीं हुआ, मैंने आई जस्ट पिक्ड अप हुसैन के, चाहे ये रो रहा है, कुछ कर रहा है, मुझे ज़ैनब को तो लेने जाना है। अब वो रो रहा है, वैसे सदफ ने कहा कि बच्चा आपकी बेइज़्ज़ती करने में कोई हुँ, छोड़ता, वो बच्चा रो रहा है, टाँगे मार रहा है, बस मैंने उसको पकड़ा हुआ है बिकॉज़ आई हैव टू गेट टू द गेट टू रीच, हुँ, राइट? अब वो बीच में बच्चा गीला हो रहा है क्योंकि ना उसने हुडी सर पे रखनी है, ना उसने अम्ब्रेला के नीचे आना है, और मैं उस वक़्त लाइक वो नहीं थी, बिल्कुल आई वाज़ एट माय विट्स एंड। हुँ, अनदर फेलो मॉम जिसका सबसे छोटा बच्चा किंडरगार्टन में था, मेरा तो पहला बच्चा किंडरगार्टन में था, तो मैं हमेशा उसको कहती हूँ कि तुम बड़ी प्रो मॉम हो, और उसने कुछ नहीं किया, वो खामोशी से मेरे साथ आई और मेरे साथ चलने लगी, और उसके पास बहुत बड़ी अम्ब्रेला थी और उसने वो अम्ब्रेला खोल हुँ, के हमारे ऊपर कर दी। शी डिड नॉट से अ वर्ड टू मी क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली उसको ज़ैन को हैंडल कर रही थी, बच्चा किके मार रहा है। हम पहुंचे, हमने ज़ैनब को पिक किया, वो वापस मेरे साथ मेरी गाड़ी तक गई, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल शी डिड, एंड आई सेड सच अ बिग थैंक यू टू हर। उस वक्त मैं उससे बात भी नहीं कर सकी, हुँ, बात मैसेज किया, मैंने कहा थैंक यू, दैट वन जेस्चर ऑफ हर्स, एक उसने बात नहीं की, शी डिड नॉट जज मी, शी जस्ट हेल्प्ड एज शी कुड बिकॉज़ ऑब्वियसली बच्चा भीग रहा था, मैं भी भीग हुँ, रही थी। उसने सिर्फ हम पे अम्ब्रेला कर दी। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टरहुड, राइट? हुँ, कि आप हुँ, जो बंदा मुश्किल में है, आप उसकी मुश्किल को ना बढ़ाएं, आप उसकी सपोर्ट करें, उसकी हेल्प करें। हुँ। ट्रू, और तुम्हारी ये देखो, ये काइंडनेस तुम्हें सारी उम्र याद रहेगी। यू बिल्कुल। विल रिमेंबर इट ऑल योर लाइफ। कि और अगर उस वक़्त तुम सोचो कि एट दैट मोमेंट जब आप किसी यही सिचुएशन हैंडल कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, और मुझे लगता है कि अगर वो तुम्हें कोई मीन कमेंट मार देती ना, तो मानिए तुम्हें वो भी सारी उम्र याद रहता। बिकॉज़ उस वक़्त सिचुएशन ऐसी थी कि इट कुड हैव गॉन आइदर वेज़, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट कि अगर आप किसी की भाभी हैं या आप किसी की नंद है, यकीन करें बच्चे तो किसी की इज्जत नहीं रखते। आज आपने किसी पे कमेंट मारा है ना, अगली दफा आपका बच्चा ऐसी हरकत करेगा कि आप सोचती रह जाएंगी कि हाउ कैन दिस हैपन टू मी, ये तो मेरा बच्चा ऐसा था ही नहीं, इसने सबके सामने ऐसी हरकत कैसे की। तो आप किसी को हार्शली जज करने या कंपैरिजन करने, हमने अपनी वीडियोस में पहले भी बच्चों की कंपैरिजन पे बहुत बात की है। लोगों के ग्रेड्स, उनका किसका किसकी मैथ अच्छी है, किसका कुरान पहले खत्म हो गया, कौन स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा है, कौन जो है वो महंगे स्कूल में जाता है। यकीन करें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तमन्या, हम लोग तो चलो यहाँ फिर भी वी आर ब्लेस्ड कि हमारी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है। पाकिस्तान में लोग अपनी फाइनेंशियल मीन्स के हिसाब से बहुत कंस्ट्रेंट होते हैं। कोई भी ये नहीं सोचता कि लाओ भाई हम अपने बच्चों को इस मुल्क के सबसे घटिया स्कूल में डालते हैं। जो आप मैनेज कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल हिसाब से, आप बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मेनी टाइम्स इन पाकिस्तानी फैमिलीज, जो स्कूल की फीस होती है वो आपके बजट का सबसे बड़ा चंक होता है। माँ बाप कुर्बानी देके एक सर्टन स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे होते हैं, या बच्चे की जो ज़हानत है, वो भी किसी के हाथ में नहीं होती। ठीक है कि आपका किसी का बच्चा बहुत शार्प है, किसी के बच्चे के मैथ एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, किसी का बच्चा बिल्कुल स्पोर्टी नहीं है, किसी का बच्चा कुरान में बहुत स्ट्रगल करता है, किसी का बच्चा नेचुरली पिकअप कर लेता है। ये चीज़ें माँ-बाप के हाथ में होती ही नहीं है। किसी भी माँ-बाप को इस चीज़ पे कमेंट मार के दिल दुखाना के वक़्त आपको 2, 3, 4 दफ़ा ये सोचना चाहिए कि कहीं ये बड़ा बोल ही ना हो और वापस आके हमें ही ना पड़ जाए। किसी का बिल्कुल। दिल दुखाया हुआ जो है वो कभी रायगा नहीं जाता, जरूर karma comes back in certain ways. हाँ, इंस्टेड बिल्कुल। अगर आप सिस्टरहुड दिखाएं और सिर्फ हेल्प करने की कोशिश करें कि ओ ये ना दिखें कि देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा है, मेरी नंद के बच्चे तो बिल्कुल ही डम है, कुछ नहीं पढ़ाई कर पा रहे। कोई खानदान बेनिफिट नहीं करता कि अगर उसमें जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल डम है, वो पढ़ लिख के ना दें, पूरा खानदान ही डूबता है। हेल्प करें उन माओ की, उन बापों की, कि वो कैसे अपने बच्चों के स्किल्स बेहतर कर सकते हैं या उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सिस्टरहुड। यकीन करें, लाइक जो वो आपकी जो टोटल कम्युनिटी है जो आपके खानदान की, वो बहुत इंप्रूव करेगी, एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट। खानदान के तरक्की करने और सबका अच्छा पढ़ना लिखने और सबका मिलजुलने में ही आपकी भी खैर है। आधे बच्चे डम हो और अच्छे स्कूलों में ना पढ़े और कोई फैमिली स्ट्रगल करे, इससे आपकी भी जो जिसको बोलते हैं सोशल कैपिटल, वो गिर रहा है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। और वही वाली जो सदफ ने बात की ना कि इसको अपनी इसके ऊपर रिफ्लेक्शन ना समझें, बल्कि हम्म, ओवरऑल सबकी सपोर्ट के लिए करें। औरतों की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि औरतें बहुत एक ईज़ी टारगेट होती हैं, ठीक है ना? बिकॉज़ जो आपकी इन्हेरेंट मिसोजिनी की वजह से आपके पास हम्म, ईज़ी टारगेट होता है कि आप माँ को ब्लेम कर दें। जैसे सदफ ने बात की कि मेरी नंद के बच्चे, भई उसमें उसका हस्बैंड भी तो शामिल है ना उस फैमिली सेटअप के अंदर। हो सकता है हम्म, कि बिहेवियर, बट औरतें आर ऑलवेज द इजीएस्ट टारगेट, कि भाई बच्चों की जिम्मेदारी तो औरत की, हम्म,
ज़िम्मेदारी तो औरत की है। तो आप उसकी जिस तरीके से भी आप उसको मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं उसकी, लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि जो आपकी सपोर्ट है, आपके मशवरे का जो पर्पज़ है, वो उसकी बेहतरी है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे बेहतर आप किसी को, अगर आपने किसी को मशवरा देना है तो अकेले में दें, और लाइक ये नहीं कि या आप के सामने उसको करेक्ट करें, बिकॉज़ वो आप उसकी, आपका पर्पज़ किसी को शायद नीचा दिखाना भी हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज़ है तो शेयर देम एंड देन अपनी स्पेस कर लें। ज़्यादा पुश ना करें, आगे हर इंसान वो अपनी इसके लिए है। और सदफ एक और बात जो जैसे मैं और तुम हमेशा बात करते हैं कि देयर वर सम वुमेन दैट जैसे अब ये तो प्रूवन है कि लड़कियों के लिए फीमेल रोल मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कई दफ़ा औरतों की डेवलपमेंट में ये एक बड़ा मसला हो जाता है कि देयर नॉट अ लॉट ऑफ रोल मॉडल्स दैट दे कैन फॉलो। सो मैं और भी चीज़ सोच रही थी कि जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो देयर वर सम वुमेन दैट वी यूज्ड टू लुक अप टू, राइट? तो अब मैं कोशिश करती हूँ, एंड आई नो कि हम बहुत वी रियली सक एट इट, कि हम नहीं छोटे बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करते, बिकॉज़ हम अपने ही लाइक पार्टियों में अपनी गपशप पे लगे हुए होते हैं। इन अ लिटिल जिस भी कैपेसिटी के अंदर अपनी फैमिली में जो बच्चियां हैं, आपके फ्रेंड्स में जो बच्चियां हैं, जब भी आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन करें तो कोशिश करें कि एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हो, क्योंकि बच्चों पर बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब आप बच्चियों से बात करें तो उनकी लुक्स के ऊपर कभी भी कमेंट ना करें, ठीक है ना? बिकॉज आप छोटी बच्ची को उसका ओपिनियन फॉर्म करें। सारी जिंदगी मैंने तो आंटियों से यही सुना, हाय इसकी आँखें जो ग्रीन नहीं है ना, शाइस्ता की आँखें ग्रीन है, जो मेरी बहन, भाई तुम्हारी आँखें ग्रीन नहीं है क्योंकि मेरे भाई और बहन और अम्मी की है। भई अब मैं क्या करूँ? हे नाक जो है ना अब्बू पे चली गई, हाँ, नीनो पे नहीं गई। ऐसी बातें ना करें बच्चियों के साथ, कंपेयर टू आप उनके साथ ऐसी अच्छी बातें करें कि जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आप बच्चियों लड़कियों से अगर पूछें कि अच्छा आजकल क्या हो रहा है, कोई ये बुक पढ़ी, अच्छा ये मैंने ये बुक पढ़ी थी, तुम ट्राई करना। मैं अभी अपनी कुछ उस पे बात भी करी थी कि जो मेरे लिए एक बड़ा फॉर्मेटिव कैरेक्टर था, माइकल क्राइटन जो जुरासिक पार्क के राइटर हैं, उनकी नेक्स्ट बुक थी द लॉस्ट वर्ल्ड। तो उसमें एक कैरेक्टर था डॉक्टर सैरा हार्डिंग का। तो उस किताब के अंदर डॉक्टर सैरा हार्डिंग के साथ एक और बच्ची होती है, छोटी बच्ची होती है, तो वो उससे बात करती है, एंड हर एवरीथिंग दैट शी सेड रियली स्पोक टू मी, बिकॉज शी टॉक्ड अबाउट के व्हाई वुमेन नीड टू रिसर्च ऑन देयर ओन। ऐसे कभी कोई भी कोई बात, रिसर्च ऑन योर ओन, डू एंड फिर अपना ओपिनियन फॉर्म करें। अगर आप बेवजह लोगों से बातें पूछते हैं तो उससे भी आपका ओपिनियन जो है लोगों का आपके, so that was a very important role model for me growing up. We had ठीक है, politics aside, but Benazir Bhutto, herself was a very, we have a woman like heading a state. तो आप कोशिश करें वो कि भी 90s में। 90s के अंदर, बिल्कुल। तो आप कोशिश करें कि जहाँ तक आपसे हो सके, अपनी जो, अगर आपके घर इनके आपके बच्चियां हैं तो आप उनको हज़रत खदीजा के बारे में बताएं कि वो उस ज़माने के अंदर कि वो अरब के अंदर वो अपना बिजनेस चलाती थी। ये बड़ी बात है। वो प्रॉफिट की फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी। अब हालांकि आजकल लोगों की से इज्जत कम हो जाती है, बट लाइक शी वाज सच अ वेल्दी वुमन। तो आप अपनी कोशिश करें, जैसे सदफ ने बात की कि अपनी उम्र की औरतों की, बट जो आपसे छोटे भी हैं, जो आपसे बड़े ट्रू। लोग हैं, की बात की, उनको अब आप उनकी बस रिस्पेक्ट करें, उनकी बात पे बहस ना करें, एज लॉन्ग एज आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं होता, जस्ट रिस्पेक्टफुली उनको रहे, बट अपना इम्पैक्ट अपनी पियर्स में और अपने से जो छोटे बच्चे हैं उन पे अगर आप कर सकें तो जरूर डालें। ट्रू। तभी हम देखें, हम बार बार दिस दिस शो इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सिस्टरहुड। जब हम बार बार लोगों, जैसे हमने वीडियो की है कि स्टे एट होम मॉम होने का मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग वेजिटेबल बन जाए, हाउ टू बी अ मोटिवेटेड स्टे एट होम मदर, या हम ये हर हमेशा लोगों को कन्विंस, औरतों को ये समझाते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। इसका ये मतलब नहीं कि बच्चे छोड़ के अगर ऑफिस नहीं जाना चाहती मत जाए, मगर कुछ ऐसा करें कि आप खुदा ना खास्ता वर्स कम्स टू वर्स अपने लिए अपने एक कमरे का रेंट और 2 वक्त की रोटी तो कमा सकें। हम हर वक्त औरतों को मोटिवेट करते हैं कि गेट ओवर योर फियर्स, गाड़ी चलाना सीखें, किसी पे मोहताजी की जिंदगी ना आए। तब भी हमने ये वाली बात भी की थी एक वीडियो में कि अपना ख्याल रखें, हाँ, कि बुढ़ापे में क्यों बीमार पड़ जाएं या ऐसी बीमारियां हो कि बेटी या बहू के मोहताजी हो। दिस इज समथिंग दैट यू, आप सबका भला चाहती हैं। अगर आप ये सोचें कि आपके गिर्द सारी औरतें, आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आपकी बहनें, आपकी भाभियां, आपकी नंदें, आपकी दोस्तें, मर्दों को इक्वेशन से निकालें, वो सारी औरतें स्ट्रांग औरतें हों, मेंटली स्टेबल औरतें हों, उन आपकी हेल्प कर सकें, कोई चाहे रुपए पैसे से नहीं, हाथ पैर वर्ड से,
वर्ड्स ऑफ कंफर्ट से, ठीक है, या वो आपको शोल्डर ऑफ वेंट दें, आप सोचें कि उसका आप पे कितना सीरियस इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अगर आप चलो किसी का भाव का भला नहीं चाहते, अपने अपने भले के लिए ऐसा करें कि अपने इर्द गिर्द की औरतों के साथ कंपटीशन और मुकाबलेबाजी छोड़ दें एंड लिफ्ट करें उनको, उनको अपलिफ्ट करें, क्योंकि ऑनेस्टली रिश्ते तो आप नहीं बदल सकते ना। अब जो आपकी बहन है वो आपकी बहन है, जो आपकी नंद है, जो आपकी भाभी है, वो तो वही है। अब उनके हालात, वो लोग गिरे पड़े हों, बुरे हालात में रहते हो, उनकी कोई सोशल स्टैंडिंग ना हो, या वो बिल्कुल ही साइको हो चुके हैं, उनकी मेंटल हेल्थ खत्म हो, कल को खुदा ना खाना आपके साथ हो जाए, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग। इट इज वाई फॉर योर ओन वेल बींग इट इज सो इम्पोर्टेंट कि एक टॉक्सिक फ्री सिस्टरहुड हो औरतों में, जहां हर कोई एक दूसरे को निगेट ना कर रहा हो कि तुम्हारे साथ कि अच्छा कितने लोग किन बातों पे बहस करते हैं कि हम फलां रेस्टोरेंट गए थे, हमें खाना पसंद नहीं आया, क्या नहीं, वहां का खाना बहुत अच्छा है, हम तो गए थे। भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस है। इतनी छोटी छोटी बातों पे अगर आप ये भी तो कह सकते हैं कि रियली क्यों, क्या ऑर्डर किया था, क्या पसंद नहीं आया, उस वक्त वहां क्या हो रहा था। ये ऑफ कोर्स आपके अंदर ये बायस है कि आपको किसी और का एक्सपीरियंस जो है वो मैच नहीं कर रहा है, एंड नाउ देयर इज अ मिस अलाइनमेंट इन ओपिनियन, राइट? तो आपका ब्रेन फॉरन कहता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म पे कहता है ऐसा क्यों हो सकता है, यू नीड नॉलेज, बट हाउ द वर्ड्स दैट कम आउट ऑफ योर माउथ आर इंपॉर्टेंट। आप अगर ये बोलेंगे नहीं ऐसा तो नहीं होगा, आपने फॉरन सामने वाले को एक्सपीरियंस निगेट कर दिया और उसकी फीलिंग्स इनवैलिडेट कर दी। बट व्हाट यू नीड इज इन्फॉर्मेशन। आप ये पूछें क्यों, तुमने क्या ऑर्डर किया था, किस वक्त गई थी, बहुत रश था, क्या हो रहा था। सो नाउ यू नो यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज बेसिकली आपको यही तो पता करना था। इसी तरह यही चीज, इतनी छोटी एग्जांपल है, ये डॉक्टर्स पे होती है, ये गायनाकोलॉजिस्ट पे होता है, ये प्री स्कूल्स में होती है, ये ड्राइविंग स्कूल्स में होती है, ये घर खरीदना है तो रियल्टर्स में होती है, कपड़े ऑर्डर करने हैं, कहीं से मेकअप ऑर्डर करना है, ऑनलाइन शॉपिंग में वेबसाइट से होती है। सो ये फॉरन मत बोलें कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ। उस बंदे से पूछे तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। इस तरह क्या होता है कि बहुत आपके दिल में ना एक इलविल आ जाती है कि देखो मैंने एक बात बोली, इसने सामने से मुझे झुठला दिया। किसी को भी ये नहीं पसंद कि उसको झुठलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जी जो सदफ बात करिए ना, ये इतनी सच है कि कई बार रेस्टोरेंट की बात होता है, भाई हो सकता है कि उस दिन वो कुकी छुट्टी के ऊपर हो, जिसका किसी और का लाइक आपको तो ना, और वो कहते हैं ना कि जो बंदा वाइज होता है ना, उसको पता होता है कि उसके पास कभी एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बट जो जितना कूल है ना, वो कहेगा कि बस जो मेरा ओपिनियन है ना। बट यू विल सी के पीपल हु आर वेरी वाइज, दे विल refrain from making an absolute statement, because उनको पता है कि ये चीज इतने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हमेशा ये बात होती है कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस उस वक्त, और आप ये कि किसी और की बात को निगेट करने से आपको कोई फायदा नहीं हुआ, एक्सेप्ट फॉर जैसे सदफ ने कहा कि जो अगर आप इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, उससे हो सकता है आपको फायदा हो जाए। क्योंकि अगर कोई बताए कि हाँ मैं फला दिन गई थी, तो वीकेंड पर ऑन इन इवनिंग्स उनकी सर्विस ज्यादा अच्छी होती है, सो दिस एक्चुअली बेनिफिट्स यू। आपने इंफॉर्मेशन सीख की, बिकॉज देखो हर एक के बाद मुझे तो सदा वक्त तो जैसे कहते हैं ना, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस। आई एम सो मैं जो ना अपनी एनर्जी के बारे में ना, आई एम सो पोजेसिव अबाउट इट, कि जो मैं अपनी एनर्जी है ना, वो किस काम पे खर्च कर रही हूँ, कि इज इट वर्थ इट। यार किसी के साथ बहस करने से ना मुझे कोई मेरी एनर्जी में, बजाय इसके कि मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग में अपनी एनर्जी खर्च करूँ, ताकि मुझे फिर नेक्स्ट टाइम फायदा हो। ये कल संगे माँ देख रही थी, तो उसको जो उसमें सानिया सईद का कैरेक्टर है जरगुना, उसने भी यही कहा, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। उसने कहा कि अब वक्त के साथ साथ ना गुस्सा भी नहीं आता, क्योंकि जब आपकी उम्र बढ़ जाती है, आपको एहसास होता है कि यार गुस्से में तो इतनी एनर्जी लगती है। सो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि तो अपने लिए और दूसरों के लिए गुड विल में, और ट्राइंग टू बिल्ड पीपल अप, बिकॉज ये तो हम सबको यकीन है कि हर किसी में कोई ना कोई एबिलिटी है, ना कोई एब्सोल्यूट इवल है, ना कोई एब्सोल्यूट गुड है। हर कोई एक बीच के स्पेक्ट्रम पे जा रहा है। और ये बात तो मैंने और सदफ ने भी की कि जो हम टॉक्सिक रिलेशंस की बात करते हैं, तो कई दफा हम भी वो टॉक्सिक पर्सन है इन दैट इक्वेशन, ठीक है। तो कोई हम भी एब्सोल्यूट अच्छे नहीं है, अपनी तमाम तर ये ज्ञानों के बावजूद हम भी कई दफा सिचुएशंस के अंदर वी बिकम द टॉक्सिक person. So it is always very important to learn that you are always on the middle path and so are other people. Everyone's on a journey. हर कोई अपने जर्नी के ऊपर है, तो गिव पीपल स्पेस। मुझे तो ये जो लोग जब बहस
है ना, और ऑनलाइन स्पेसेस के अंदर जब दूसरों के इमोशंस को खुद अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, सो डोंट डू दैट। डोंट डू दैट। और तमन्ना, जिन बातों पे हम बहस करते हैं, अल्लाह मियाँ, उन बातों से हमारी बहस से यहाँ कोई हासिल होता है? भैया आप पॉलिटिक्स पे बहस कर रहे हैं, अगर आप नवाज शरीफ या जरदारी या ट्रूडो के सपोर्टर हैं, उनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ना उनकी पॉलिसी बदल जाएगी, ना उनके इलेक्शन का रिजल्ट फर्क होगा। अगर आपको लगता है कि फला स्कूल बहुत अच्छा है और ढमकाना स्कूल बहुत बुरा है, स्कूल के बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपको इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है कि ये तो देखो, ये वाला ब्यूटी पार्लर तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम यहाँ से बाल ना कटाई करो, कोई बोले कि नहीं नहीं ये ब्यूटी पार्लर ही बेस्ट है, मैं यहीं से बाल कटवाऊंगी। इन बहसों से सिर्फ आपस में ना क्या होता है कि आपका वो मोमेंट और डे रूइन हो जाता है। ब्यूटी पार्लर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बाकी को ये तो नहीं करेंगी ना कि कंटेनर लेके दरवाजे के आगे खड़ी हो जाएंगी, बोलेंगी बस मेरी लाश के ऊपर से कोई औरत इस ब्यूटी पार्लर में जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ जिससे आपकी मुंह मारी या बहस हो गई है, उससे आपके ताल्लुकात या दिल खराब होगा, रिलेशनशिप स्ट्रेन होंगे, सिचुएशन ऑकवर्ड होगी। और दूसरी बात यह कि कल को आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, आपकी रिकमेंडेशन मांगेगा, कोई क्लीनिंग लेडी बता दो, कोई ड्राइवर बता दो, कहीं फला चीज बता दो, वो बोलेगी कि यू नो व्हाट, मैंने तो इसको जो बताना है, अगली दफा सिचुएशन वैसे ही खत्म होनी है, बहस सोचती है, सिर्फ बुराई करनी है। तो अब इससे हो क्या रहा है? इससे ये कि सारा जो आपस का सपोर्ट सिस्टम है दैट इज क्रम्बलिंग, हाँ, बिल्कुल, बेकार की बिल्कुल। बहस से, जिससे एक्चुअली ना पॉलिटिक्स को, ना बिजनेस को, ना किसी सिस्टम को कोई फर्क पड़ रहा है। उससे आपके आपस के ताल्लुकात जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे तमानिया ने बोला कि अगर आप रियली ट्रूली स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये बहुत ही, ये तो पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल ही खत्म है, तो देन यू नो व्हाट, मेक योर वोट काउंट। अगर आपको कोई प्रोडक्ट या कोई कंपनी से बहुत प्रॉब्लम है, देन वोट विद योर डॉलर, जैसे हम बोलते हैं। मेक श्योर कि आप अपना बिजनेस उनको ना दें। मगर कोई भी किसी का हाथ पकड़ के नहीं रोक सकता कि इस स्कूल में मत भेजो, इस यहाँ से खाना मत खाओ, यहाँ से इस पॉलिटिशियन को वोट ना दो। बिकॉज उस जो जो मुद्दा है, उस जो पॉलिटिशियन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जाती नुकसान है किसी से, सामने वाले से अपने हाँ, ताल्लुकात खराब करके। अच्छा, मैं एक सतत एक चीज़ के बारे में आई हैव स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर कि कुछ इश्यूज़ होते हैं जो वाक़ई मेरे लिए ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है ना? तो मैं हम्म, फिर बिफोर रिस्पोंडिंग टू दैट पर्सन, और ये कई दफ़ा व्हाट्सएप पे ही होता है कि आप किसी की चीज़ देखते हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप अब तो हम्म, चलो गैलरी भी स्टार्ट हो गई हैं। आपको अगर कोई इश्यू ट्रिगर कर रहा है ना, तो आप गौर से अपने हम्म, बारे में सोचें कि ये मेरे हम्म। अंदर किस चीज़ को टारगेट कर रहा है। कई हिट दफ़ा कर रहा है, हमें हाँ। हाँ, कई दफ़ा हमें बीइंग लेबल्ड एज़ अ बैड पेरेंट, दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस, राइट? सो कई दफ़ा हमें होता है कि ओह! अगर मेरी कुरान टीचर लोगों का उसके साथ एक्सपीरियंस खराब रहा है और मेरा तो एक्सपीरियंस ठीक रहा है, तो डज़ दैट मीन आई एम अ हम्म, बैड टीचर? नहीं, इसकी वजह कुछ और हो सकती है, लाइक अगर हम्म, तो आई एम जस्ट बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ कि कोई टॉपिक अगर मुझे ट्रिगर कर रहा है, सो बिफोर मैं किसी और से बहस करूं, why don't I have an internal conversation with myself and deeper कि ये चीज मुझे क्यों बॉदर कर रही है। ट्रू। तो या देखो तुम्हारी, हम तो हर वीडियो में कहते हैं कि अपने आप को पहचानें, अपने आप को शीशे में खड़े होकर देखें, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस सोचें। जब आप अपने फ्लॉस पहचानेंगे, अब इतना हम्बलिंग होता है वो प्रोसेस, इतना हम्बलिंग होता है। यू कम ऑफ योर हाई हॉर्स, फिर आप किसी से परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करते। आप हर किसी को ह्यूमन लाइट में देखते हैं, और आपको होता है कि अच्छा, जब मैं कोई इतनी कोई हूर परी नहीं हूँ ना, मैं में कोई इतनी सुरखाब के पलक है, मेरे तो अपने अंदर इतनी शॉर्टकमिंग्स है, तो सामने वाला भी ह्यूमन है। ये इसमें भी जो शॉर्टकमिंग्स होंगे, आई नीड टू एक्सेप्ट देम, बिकॉज I want people to like me. I want people to accept me. I still want to have friends. So then I have to be the same tolerant and patient self to other people's faults. Right? ये तो ये मौलाना नहीं है का कि कॉल है ना। हम तो कोई परफेक्ट है ही नहीं। हाँ। या हाँ, इट्स अ ये वेरी, अपने आप को पहचानना दुनिया का सबसे हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, ये तो मौला अली का कॉल है कि अगर तुम बेऐब लोग ढूंढोगे तो फिर अकेले रह जाओगे हम्म, दुनिया में। क्योंकि अकेले रह अगर जाओगे वाकई। आप अकेले रह जाएंगे, और इसके ऊपर मुझे एक इलामा इकबाल का शेर याद आया, जो हम कह रहे थे ना कि अपने आप को, वो जो नहीं है, वो जो इलामा इकबाल का शेर है कि अपने मन में डूब हम्म, कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तो आई थिंक ये बहुत हम्म, जरूरी है कि अपने आप को जो है ना रियलाइज करें, बिकॉज ये कितनी बात लोग स्पिरिचुअली करते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो आपके अंदर है, और ये बात बहुत ट्रू है। कई दफा जब हम हम्म, दुनिया बात पे लड़ रहे होते हैं, वो एक्चुअली हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा हम्म, था, और ये बहुत हिट की थी कि हमें जो किसी दूसरे में बात बुरी लगती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि उसकी कुछ झलक हमारे अंदर भी होती है। ट्रू, तो ट्रू। और ये हमसे वो आईना बर्दाश्त नहीं हो रहा होता,
या बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। सो ये अपने ट्रिगर्स को पहचानें, क्योंकि एज़ सदफ सेड कि अपने आप से लड़ाई के चक्कर में ना आप अपने इर्द-गिर्द के रिलेशनशिप्स की बरकत को ख़त्म कर देते हैं। कि ये जो है ना, ये जो झिक-झिक, झिक-झिक दोस्तों में, रिलेशनशिप्स के अंदर, छोटी-छोटी बातों में, ऑल बैटल्स आर नॉट वर्थ फाइटिंग। ये मेरे एक बॉस ने मुझे बात की थी, आई थिंक आई वाज़ 25 इयर्स ओल्ड, और मैं बहुत जज़्बाती थी, और उसने मुझे ये बात की ना कि तमानिया, ऑल बैटल्स आर नॉट वर्थ फाइटिंग। आई वाज़ लाइक वाओ! इट वाज़ अ वाओ मोमेंट फॉर मी। अब मुझे ये बात बड़ी कॉमन लगती है, बट बीइंग अ जज़्बाती 25 ईयर ओल्ड, आई वाज़ लाइक वाओ, यू नो दैट इज़ रियली समथिंग, कि हर जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। अपने काम पे काम रखें। और हम्म, वुमेन्स डे के ऊपर, यू नो, जो ये अभी जो इतनी कॉन्वर्सेशन होगी, बात होगी, तो आप ये सोचें कि मैं क्या कर रही हूँ इन माय पर्सनल हम्म, कैपेसिटी। मैं अपने इर्द-गिर्द औरतों को और अपने अंदर की मिसोजिनी को पहचानें, कि आपके जोक्स के अंदर, आपकी जो आप कमेंट्री करती हैं, आपके ओपिनियंस के अंदर कितना हाथ, जो आप दूसरों को एडवाइस देती हैं, उसमें कितना आपका अपना हाथ, मिसोजिनी का हाथ है। ट्रू। एंड वही बात है कि फॉर दिस वुमेन्स डे हम लोग तो ना कोई सेलिब्रिटी है, ना हम पॉलिटिशियंस हैं, हमारा कोई वाइडर या ग्लोबल या इवन कोई सोशल इम्पैक्ट नहीं है। हम अगर कोई कोई चेंज कर सकते हैं तो या तो अपने आप ही अपने घर में कर सकते हैं, अपने गिर्द में, अपनी माँ से, अपनी बहन, अपनी बेटियां, अपनी दोस्तें, अपने ससुराली जो है नंद भावज रिश्ते, राइट। हमारा तो इन्हीं लोगों पे कंट्रोल है, और इन लोगों पे कंट्रोल ऐसे है कि जो वो आगे से कोई बात करें तो हाउ डू वी रिस्पॉन्ड, हमारा रिएक्शन क्या है, हम किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। ओनली आर रिस्पॉन्स इज इन आवर हैंड। अगर हम हर इंसान, तुम इसे सोचो कि अगर सिर्फ एक ये क्रिटिकल वियर्ड देसी आंटी बनना बंद कर दे, और अगर जैसे यही है कि अगर एक दफा अगर मायाली ने ये सोचा था कि वाओ, अगर ये वाकई हरास हुई है तो इसका कितना ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस होगा, अगर वो सिर्फ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही सोच लेती तो शायद वो पब्लिकली इस किस्म की ट्वीट ना करती। एंड आई फील लाइक देखो, मतलब मेरा क्या, मैं तो आई एम जस्ट अ तमाशबीन, राइट। अगर मुझे लगता है मेरे दिल को ये बात इतनी हिट की है, तो अगर मीशा शफी या वाकई एक विक्टिम है तो उसके तो कितने शदीद उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई होंगी। एंड अब तो कितने ऑनलाइन फोरम पे अब्यूज की और इस किस्म की बात हो रही है, मोलेस्टेशन की। हो सकता है कि जो माया ली ने इस किस्म की ट्वीट की या उसने स्टेटस लगाया, मैंने सोचा कि हर वो औरत जो बेचारी इस चीज से गुजरी होगी या फिर उसने पूरी अपनी जान के अंदर हिम्मत जमा की होगी और उसने जाके अपनी माँ को बताया होगा या अपनी बहन को बताया होगा या किसी टीचर को बताया होगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उस टीचर ने बोला होगा नहीं, तुम्हारी गलती है, तुमने मिसअंडरस्टैंड किया, तुमने कुछ गलत समझा, ऐसा नहीं हो सकता। वो सारी औरतें इस वक्त ट्रिगर हो गई, आपने उन हाँ, सब की फीलिंग्स नेगेट कर दी। बिकॉज तुम हाँ, ये सोचो कि कोर्ट ने फैसला करना है, लेकिन जस्ट के पाकिस्तान के सिस्टम में इतनी हिम्मत जमा करना कि मैं ये बात ओपनली करूंगी और कोर्ट में जाऊंगी, कितनी हिम्मत चाहिए होगी इवन मिशा शफी और जैसी औरत को। और ये तो इतने बहुत लोगों बड़ी में एग्जांपल है, डिस्कस हो। छोटी एग्जांपल यार। हाँ, कितने इतने आप लोगों सोचे, आप में। हर वाकई हर घर के आप में आपके बारे में बात होगी, और किसी को हाँ, भी दुनिया के आगे तमाशा बनने का शौक नहीं है। तो किसी को एक भी। दफा बोलने से पहले सिर्फ ये सोचें कि अगर मैंने बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो कितनी बड़ी डिससर्विस हो सकती है। ये इस वक्त हो सकता है कि ये इस आपसे बात करना उस औरत के एसओएस हो, क्या पता आप वो 2-4 लोगों से बात करके आ चुकी हो और आप वो लास्ट पर्सन हो जो उसकी मेंटल हेल्थ की डायरेक्शन मोड़ कर सकती हैं। कितनी उम्मीद लगा के उसने आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, और कितनी उम्मीद लगा के उसने सोचा कि क्या पता ये मेरी बात समझेगी या ये कोई सोल्यूशन देगी, हेल्प करेगी, या फिर ये सिर्फ सुन लेगी। कोई सुन हाँ, लेगा सिर्फ और सुन कोई ले। आगे से ये नहीं बोलेगा कि नहीं तुम गलत समझी। सोचिए, और आपने कितना उसको मायूस किया होगा। और मुझे इस बात से इतना ये खौफ आता है कि बस मैंने एक दफा ये बात पढ़ी थी कि हमेशा ये सोचो कि अगर जो सामने वाला तुमसे बात कर रहा है उसकी इंटेंशन क्या है, अगर उसने तुमसे कोई उम्मीद लगाई है तो हमेशा ये समझो कि तुम पे अल्लाह का करम है। बिकॉज कब अगर तुम्हारी दुआएं कबूल होना बंद हो जाए और अल्लाह तुम्हें मायूस करना शुरू कर दे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो तुम भी उसके किसी बंदे को मायूस ना करो। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई अपने घरों में खुश है, हैप्पी है। किसी को यहाँ ये तो है नहीं कि रातों को जाके हमारी खिदमतें करो या लाखों लाखों रुपए पैसे डॉलर से हमारी खिदमतें करो। भाई सिर्फ जबान से या वर्ड से या हमदर्दी जो कि फ्री है, आपने किसी के मुराल ही तो बढ़ाना है। आपस में बिल्कुल। औरतें एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे से काइंड वर्ड्स बोलें, हाँ, क्रिटिसाइज ना करें। तो ये भी सदका है, और आप उस बंदे अल्लाह के बंदे को मायूस नहीं कर रहे। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और अगर आप सोचे ना कि जो इतने सारे जो हम्म, औरतों के
वर्ड्स बने हैं, कैटी, बिची, हम्म, गॉसिपी, आप इन सब को बिकॉज इतना जो डैमेज ओवर द इयर्स हुआ है, सो इट विल टेक टाइम फॉर इट टू मेंड। कई दफा फिर हमारा नेचुरल डिफॉल्ट वही हो जाता है कि ओह, ये औरतें, चार औरतें मिलकर बैठी हैं, जरूर इन्होंने तीसरी की पांचवी की गॉसिप की होगी, राइट? सो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट चेंज बिगिंस विद यू, लाइक यू नो। सो अपने आप you, से चेंज हम्म, शुरू करें, कि लोगों से एम्पैथेटिक हो, लोगों के लिए सोचें, कि दूसरी औरतों के लिए भी पॉजिटिव अजम्पशन लें। हमने बहुत अपने इर्द गिर्द आदमी देखे हैं हु डोंट हैव एज मच मिसोजिनी जितनी औरतों में होती है। और औरतों में क्यों होती है? क्योंकि वो खुद उसका शिकार हुई होती है। एक लड़की जब पैदा होती है तो उसने सुना हम्म, होता है, "हाँ, हमारे घर तो बेटे का इंतजार था, और बेटा कमा कर लेकर आएगा, बेटा बुढ़ापे का सहारा होगा।" तो क्योंकि वो खुद उसका शिकार होती है, तो वो आगे भी पास ऑन करती है। सो बी अ साइकिल ब्रेकर, जस्ट हम्म, इज एवरीवन ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, कि नहीं, ये एक ह्यूमन है। जैसे आप हर ह्यूमन को ग्रेस देते हैं, तो एक औरत को भी ग्रेस दें। सो आई होप आपने हमारा वाकई औरतें औरतों को best- ग्रेस दें। बिल्कुल एक दूसरे को ग्रेस दें। और मुझे और सदफ को बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कई दफा डीएम्स के अंदर अपनी स्टोरीज हम्म, शेयर। अभी मैं सदफ के साथ शेयर करी थी, एक हम्म, लड़की ने बताया था कि शी हर्ड आवर वीडियो एंड यू नो इट गेव हर द कॉन्फिडेंस टू डू कोर्स, एंड नाउ यू नो शी इज लुकिंग फॉर ऑनलाइन जॉब्स। ये छोटे छोटे यू नो वो हम्म, होते हैं, जैसे सदफ ने कहा कि सदका जारिया, यू नो ये छोटी छोटी वो बातें होती हैं जो इस सोसाइटी के अंदर चेंज लाती हैं। सो आप भी अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जो डिफरेंस कर सकते हैं, उसको जरूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट ऑन आवर वीडियोस। हम्म, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ट्रू, सो प्लीज listening to this video, so click that red button, that bell icon, ताकि आप हमें सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर अपनी फीडबैक भेजिए। अगर आप कमेंट्स में अपनी फीडबैक दे सकते हैं वो दे दें, अगर वो कोई आप एनोनिमसली देना चाहते हैं तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स शेयर करें। ऑलवेज फॉर्म आवर वीडियोस अराउंड योर क्वेश्चंस। ट्रू, या, चले, ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।